आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। शराब और मंशियात पर पाबंदी की मांग, कश्मीर के बाद जम्मू में आवाज तेज, मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों का मुश्तरका मुतालबा। श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामला तंजीम जमात इस्लामी का लिटरेचर जब्त। पुलवामा हमले के 40 शोहदा को खराज अकीदत पेश, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत किया पेश। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक ममनुआ तंजीम के नजरिए को फरोग देने वाले लिटरेचर को जब्त किया है और इस जिमन में BNSS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है। ये जानकारी श्रीनगर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए फराहम की गई, जहां पर पुलिस की तरफ से कहा गया कि लिटरेचर की खुफिया फरोख्त और तकसीम के हवाले से मुकदमा इतला जो है वो मिलती है, जिसकी बुनियाद पर श्रीनगर में तलाशी कार्रवाई दी गई, जिसके बाद तकरीबन 668 किताबें जो हैं वो जब्त की है। जहां पर पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में जो है NSS के दफा 126 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मीरवाइज जम्मू कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा पर पाबंदी आयद करने और उन्हें नजरबंद करने के इकदाम पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि वो हमेशा अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ये कदम मुसलमानों के जज्बात को मजरू करता है। इस इकदाम की सख्त मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा अमल इस्लामिक दार और माशराती हम आहंगी की खिलाफ है। ये बात काबिल मजम्मत है कि बार बार जुमा के दिन मुझे जामे मस्जिद जाने से रोका जा रहा है। कल शब बारात के बाबरकत मौके पर न सिर्फ मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया, बल्कि जामे मस्जिद को भी ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया और लोगों को वहाँ जमा होने से रोक दिया गया। मैंने हमेशा बतौर मीरवाइज, जिसके फ़राइज़ में दीनी, मिली और सियासी जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक उन्हें निभाने की कोशिश की है और हमेशा मसाइल के हल के लिए पुरअमन बातचीत की वकालत की है। कश्मीर के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और हमने हमेशा बातचीत और इस मसले के पुरअमन हल की बात की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। जामे मस्जिद श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत की हामिल जगह है, उसे आए रोज़ बंद करना, उस पर बंदिशें लगाना न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए शदीद तकलीफ़ देह है, बल्कि इस तरह के इक़दामात से अवाम के जज्बात को सख्त ठेस पहुँचाई जा रही है, जो खुसूसियत से जुम्मतुल मुबारक के दिन वहाँ दूर दराज इलाक़ों से आते हुए वहाँ जमा होते हैं और वहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आते हैं। और इस तरह से जामे मस्जिद को बार बार मुकफ़ल करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने शुपियां का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनके पास नशिस्तों की अक्सरियत है। ताहम जब पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सीज़ फायर के मुआहदे के खिलाफ वर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला का मामला है और इसका उन्हें जायजा लेना चाहिए।
हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर के लिए शुपैया जाना जाता है और सेब देश और दुनिया में इसकी पहचान है अपनी, तो लिहाजा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हर डिपार्टमेंट में ऑनरेबल एमएलए हमारे दोनों शौकत साहब और शबीर साहब ने भी अपने पॉइंट्स ऑफिसरान के सामने रखे हैं, ऑफिसरान ने भी अपने अपने जवाब दिए हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं ये, क्योंकि पहली रिव्यू मीटिंग थी सरकार बनने के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो लिहाजा कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास भी उनको हम लेके जाएंगे। और कुछ चीज़ें मैंने ऑनरेबल अपना एमएलए साहब भी, उन्होंने भी मेरे साथ कहा कि ये भी मेरे साथ जाएंगे। और कुछ डीसी साहब को हमने कह दिया कि जहाँ जहाँ कुछ सीएम साहब के नोटिस में लाएंगे। रही बात कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार है, तो ये सरकारें दोनों हैं, क्योंकि देश को भी मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर को भी मजबूत करना है। रही जहां बात जो अलायंस की आप कह रहे हैं, अलायंस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और हमारी पार्टी की अपनी मेजॉरिटी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीसीसी चीफ तारिक कर्रा ने जालियनवाला गली सुरन कोट का दौरा किया, जिस दौरान पीसीसी चीफ तारिक कर्रा, एआईसीसी सेक्रेटरी और डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी ने मीडिया से बात की, जिस दौरान उन्होंने रियासती हैसियत जम्मू कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। उन्होंने जोर दिया कि मरकजी हुकूमत को इसकी बहाली में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवाम ने एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को अपना मैंडेट दिया है। दो दिन का दौरा तो पीर पंचाल का है, लेकिन हमने पूरे जम्मू सूबा में 15 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है जो स्टेटहुड को लेके है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वजीर आज़म ने, वजीर दाखिला ने बार बार पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर भी, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी ये एश्योरेंस दी थी कि स्टेटहुड रियासत जम्मू कश्मीर को रेस्टोर की जाएगी जल्द अज जल्द। लेकिन बार बार उनको याद दहानी के बाद भी उनके जो मंसूबे लगते हैं, जो मंशा लगती है, वो यही है कि वो उसमें टाल मटोल कर रहे हैं। और लगता है कि जैसे बाकी बातों में वो जुमलेबाजी करते हैं, इसमें भी उन्होंने जुमलेबाजी की है। तो हमने ये 15 दिन का जो है पूरे सूबे का प्रोग्राम रखा है, हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, इसमें अपनी डिमांड में शिद्दत ला रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी उन्होंने स्टेटहुड हमें नहीं दी तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतर के अपनी इस डिमांड को जो है शिद्दत लाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तो स्टेटहुड की कमी की वजह से, ना होने की वजह से, और जो बिजनेस रूल्स हैं उसके ना होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और उसका बराह रास्त असर जो है वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है, काम हो नहीं रहे हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर की स्टेट के हक के लिए एक मूवमेंट शुरू की है, हमारी रियासत हमारा हक, और हमारी जो रियासत को रिस्टोर करो, वो 15 दिन का एक जो है वो मूवमेंट पूरे जम्मू प्रोविंस के हर ज़िला में जो है होगा। उसी सिलसिले में आज हमारे कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा साहब और उनके हमरा बाकी सीनियर लीडर भी जो है वो आज पुंछ जिला में तशरीफ ला रहे हैं। आज जालियनवाला गली में बड़ी तादाद में जो है कांग्रेस वर्कर जो है उनको। गांदरबल के इलाके बाबा वाइल के रहायशी हलाल अहमद शाह ने जेईई में इम्तिहान में एक शानदार कामयाबी हासिल करके अज़्म और हौसले की एक शानदार मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी नाकामियों को सीखने का मौका समझा और ऑनलाइन तालीम के जरिए मेहनत की। उनकी कामयाबी साबित करती है कि अज़्म और मेहनत से मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। हिलाल की कहानी तलबा के लिए एक हौसला अफजाई है कि नाकामी हमेशा इख्तिताम नहीं होती। 8.02 परसेंटाइल रहा है और मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मेरी क्लास 12th में मैथ्स रिपेयर आया था और मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने 25 परसेंटाइल स्कोर किया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कम बैक किया और फिर से जेईई का अटेम्प्ट दिया इस साल और मैंने स्कोर 98.02 परसेंटाइल हासिल की।
मेरी जर्नी असल में 4th-5th क्लास से ही स्टार्ट हुई थी, जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की तरफ ध्यान बढ़ा था। लेकिन उसके अलावा जब मैं 6th-7th क्लास में आया तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा इश्यूज से चल रही थी, क्योंकि इनकम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उस एक बार नहीं 2-3 बार मेरे पापा का लॉस हुआ, जिसके कारण मेरी स्टडी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक था, मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिपेयर करता था। तालीमी निज़ाम ओस नहीं खास ब्रोट क्या शुक्र रब्बस कुन हम तब्दीली आमत मगर हम बचन सन कर इंतहाई कोशिश कि हम कर वारिया पन तरफ कोशिश तो कामयाबी हुन मंजिल लोबन इंशाल्लाह। फादर भी वारिया मौसम बच्चे अम सन फादर कर काम करान तकरीबन शरीफ नफ्ज इंसान कुरान पढ़ान तकरीबन तमाम लड़कन तमस वारिया मतलब अल्लाह ताला दियुत मतलब इस्लामी तरीकों से बड़ वारिया असल बचन कुरान पढ़ान वगैरह हुई अलबत्ता पत गई तमिस पे क्या ठग तिमो कर काम तिमो हेचनो यह दपस कर डून कार क्या थमत तिम हानो गाड़ी वाड़ डून यम किन पे तिम जमीन क्या वगैरह सो तिमो तमिस माल तमिस कर गलत तरीका तो सह माल खुआ सह पे पे यमिस बचस यानी कि पे जमीन वगैरह हुई ति पे कुन हता कि आंगन समत तड़हन कम पे मौसम हंदिस हालत मज कह सहारा अल्लाह ताला सद कर्म बगार मगर रब सद यह करान कि पे वार वार 2-3 वरी तम पे बोय थोड़ा सा तमिस बनो यह रोजगार सबील तो मगर यह रोद पान जबरदस्त कंटिन्यू कोशिश मज बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक चीज शेरान करान हो यह कह चीज अमिस जमा ब्रो पे असल तम चीज शीरन कर हो तथ पे रोपये 4 जना तो मगर यप। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सोनावारी में जहलम दरिया कचरे की भरमार की वजह से तबाही के दिहाने पर है। दरिया के किनारों पर कचरे के ढेर लग गए हैं, जिसमें प्लास्टिक, घरेलू कचरा और तामीराती मलबा शामिल है। माहौलियाती कारकुनों का कहना है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो दरिया की बका खतरे में पड़ सकती है। उनके मुताबिक सख्त कचरा इंतजाम, अवामी आगाही और सफाई मुहिमों की जरूरत है ताकि जहलम को बचाया जा सके। ये है कि आज के दौर में भी 2025 में भी हमारा जहलम जो है एक प्रीशियस वाटर बॉडी माना जाता था, लेकिन 2025 में भी एक जहलम जो एक एसेट है एंटायर कश्मीर को लेके, वो एसेट जो है आए दिन इस एरिया में पूरा ख़त्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो सॉलिड वेस्ट जो था या जो कचरा, पॉलीथीन, डाइपर्स वगैरह जितने सारे वेस्ट है वो सारे के सारे इस जहलम में डाले जा रहे हैं। आप विद इन द एरिया, आप 1 किलोमीटर की बात करते हैं सुंबल एरिया में, म्यूनसिपल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 से 9 जो ये साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने देखा है कि एक वेस्ट का अंबार डाले जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आम लोग हो, एक सेंस जागा जाए, एक सेंस जागा जाए जिसमें ये बात हो कि ये जहलम जो है इस गंदगी से महफूज रहे, क्योंकि आज अगर महफूज रहेगा तो इंशाल्लाह ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक एसेट बन सकता है, एक मिसाल राह बन सकता है। लेकिन अगर ये आज ख़त्म हो गया तो मेरे ख्याल में ये कभी इस तरह की जो वाटर बॉडी है हमारे सामने को है बस खाली एक हिस्ट्री बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आज के दौर में भी 2025 में मैंने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे जितना सारा वेस्ट इसमें डाला जा रहा है ये पूरी गंदगी समेट ले रहा है, अपने अंदर खींच रहा है, अपने अंदर को जज़ब कर रहा है। आज अंजुमन शुरे शिया की तरफ से 15 शोबान के सिलसिले में मारगुंड बाबुल से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत अंजुमन के सदर आगा सईद हसन अल मूसी अल सूफी ने की। इस मौके पर रैली जो है इमाम बारगाह तक निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चों ने भी शिरकत की। सबसे पहले मैं फर्जंदान तौहीद को 15 शाबान के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारा मकसद ये रैली निकालने का सिर्फ यही है, जो मिंजे आलम है, जो महदी मऊद है, जो दुनिया में अदल इंसाफ कायम करने वाला है, उसकी आमद मुतवक्का है। और रात भर मजालिसों में, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में लोग दुआगो थे कि परवरदिगार करे कि उनकी तशरीफ आवरी, उनका ज़हूर जल्द हो। और आज इस रैली के हवाले से दुनिया भर को ये पैगाम है कि हम वो कौम है जो उम्मीद वाबस्ता करके है
امام مہدی کے تئیں. ہم وہ قوم ہیں جو پر امید ہے کہ ہمارا مہدی، ہمارا مولا، ہمارا منجی عالم، ہمارا بقیت اللہ آئے گا اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کی آمد سے، ان کے آنے سے، ان کے ظہور سے وہ رسالت کا جو ایجنڈا تھا وہ پائی تکمیل تک پہنچے گا. وہ سلسلے رسالت اور مقصد نبوت کو پائی تکمیل تک پہنچائے گا اور قرآن کی ایک ایک آیت روئی زمین پہ نافذ ہوگی. دیکھیے، آپ یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان جس دین کا جو ماننے والے ہیں، مسلمان جس دین کو مانتے ہیں، اس دین کا نام اسلام ہے. اور اسلام اپنے آپ میں ایک مضبوط اور مستحکم آئین ہے، اور جس وجہ سے ہی دنیا بھر کے جو محکمہ زراعت کی جانب سے بڈگام میں 2 روزہ بی کیپنگ پروگرام منعقد کیا، جس میں مکھیوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کو معلومات فراہم کی گئی. اس پروگرام میں ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر نے پروگرام سے متعلق تفصیلات فراہم کی. ہم نے یہ 2 دن کا ٹریننگ کم سیمینار یہاں بلایا ہے ڈسٹرکٹ بڈگام میں. یہ بی کیپنگ کشر پہ ماچھ تر مغز بانی سائنٹفک لائنن مز کت کن کرو یہ پیداوار امچ تاکہ اس بڑھ پروڈکشن. ماڈرن جس ٹیکنالوجی ونکس ورلڈس مز اویلیبل سو کت کن کرو فارمرن نش اتنس انٹرڈیوس تی آز یور آمت ون خاطر تم توے بلمت یور یم ٹیکنالوجی اہم اڈاپٹ کریں. ادا ہیکو سروائیو کرت، ادا ہیکو پن یہ ٹریڈیشنل ماچھ تلر یہ ہیکو اخ صند بنائت. وجوہات اس پرون ٹریڈیشنل ماچھ تت ٹریڈیشنلی سہ کن کیمکل بغیر، تت مز کھانا تہ آرٹیفیشل فیڈنگ گژھان، تت مز بالکل نیچرل طریقس مز. بیس یہ فلورا آسان سرسی ویلی یت ونان پوشہ وار، ونان پوشہ وار. یتی قدرتی طور پوش اکہ نتہ بی قسمک ہر ہمیشہ ؤری کس ؤریس آسان، چاہے سردی مز جنگلن کنت آسان، چاہے گرمی مز مٲدانی علاقن کنت آسان. مگر پوش یت فلورا ونان کشر پہ اس کھین یہ آسان ایزیلی اویلیبل. ہارٹیکلچرس وز ایکسپینشن گو، ایگریکلچرس وز ایکسپینشن گو، اس کر اس ان کیمکلز بیمار بچاؤ خاطر، یم فصل پن بیماریوں نش بچاؤ خاطر مختلف یہ کیمکلز آئی. تم کیمکل یہ خاطر سوٹیبل کی. نتیجہ درو یم تہ ٹریڈیشنل ماچھ گن تم گئی ڈیڈ. سرینگر کے کرن نگر مارکیٹ اور سعید منظور چوک میں حکومت کے بنائے ہوئے فوارے انتہائی خراب حالت میں ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر کافی رقم خرچ ہونے کے باوجود اب یہ فوارے کھنڈر ہو چکے ہیں اور آوارہ کتے اکثر آس پاس دیکھے جا سکتے ہیں. مقامی لوگوں نے حکام سے فوری طور پر فوارے بحال کرنے کا مطالبہ کیا. سعید منصور آستان کرن نگر گول مارکیٹ یت فاؤنٹنس 3 ؤری بند، آب گاڑی تو نیران تہ واپس. تو چلے اس اردو خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.